Welcome to my channel Systematic Study. In this video I am going to explain the concept of capital and revenue. तो वैसे तो ये क्लास 10th कमर्शियल स्टडीज़ का चैप्टर 9 है, बट क्लास 11 12th या बीकॉम में भी ये टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, तो ये वीडियो आपके लिए भी रेलिवेंट है क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही रहने वाला है ना। तो देखिए क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, है ना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या होता है, सप्लायर से क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स खरीदते हैं। अगर वो फिनिश गुड है तो उसमें प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर रॉ मटेरियल है तो उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसे बेच दिया जाता है ना। मेन काम यही होता है। इन सारी एक्टिविटीज़ को कोर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं क्योंकि यही करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया है। इन सब में जो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स परचेज करना, उसे अपने गोडाउन तक लेके आना, उसे अपने फैक्ट्री तक लेके आना, उसके बाद उसे कस्टमर को सेल करना, तो इन सब ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। दूसरी ओर ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कभी कभार होते हैं, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, जिनमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होता है और जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे कि लोन लेना, फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, जैसे कि फर्नीचर खरीदना, मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, है ना, शेयर्स इशू करना, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं और ये कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले वो जो उसकी प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं, रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं, और दूसरे वो जो उसकी एसेट्स या लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करते हैं, वो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसे रिसिप्ट्स जो लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करते हैं, कभी कभार होते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स या लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। All the transactions of business are not similar in nature. Some transactions affect the assets or liabilities of business, while some transactions affect profit or loss of the business. The transactions which affect the asset or liability of the business are of capital nature, and the transactions that affect profit or loss are of revenue nature. Capital receipts means the receipts which are not received frequently and normally from the core operation of the business. These are non-recurring in nature and their benefit is derived for more than one financial year. Capital receipts are shown on the liability side of the balance sheet. तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसे रिसिप्ट्स जो कि कोर ऑपरेशन से रिसीव नहीं होते, कभी कभार होते हैं, फ्रिक्वेंटली नहीं होते, और जो रिपीट नहीं होते, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, और इनकी बेनिफिट जो है वो एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर तक मिलती रहती है। और ये कहाँ पे दिखाए जाते हैं, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की, ठीक है। Examples of capital receipts are money received from sale of fixed assets like land, building, machinery, furniture, issue of shares or debentures, loans raised, amount bought in form of capital by the proprietor. Next topic is revenue receipts. It means the receipts which are received frequently and normally from the core operations of the business. These are of recurring nature. These receipts are recorded in income statement. They are written on the credit side of trading account or profit and loss account. Examples are amount received from sale of goods and services, interest earned on investment, rent received from business property and commission receipts. तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब हो गया ऐसे रिसिप्ट्स जो कि कोर ऑपरेशन से रिसीव किए जाते हैं, जो मेजर एक्टिविटीज़ है जिनके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया है वहाँ से आते हैं, फ्रीक्वेंटली बार बार रिसीव होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं मतलब रिपीट होते हैं, इनसे कंपनी की प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ता है और ये इनकम स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं। इन्हें या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में। First point is it comes from core operational activities. Revenue receipts comes from core operational activities while capital receipts comes from financial activities of business. Revenue receipts are recurring in nature. Capital receipts are non-recurring in nature. Revenue receipts are received from sale of goods or services while capital receipts are received from sale of assets of the business. Revenue receipts are recorded on the credit side of income statement while capital receipts are recorded on the liability side of the balance sheet. Next point is
Revenue receipts has an impact on the profits of the business, while capital receipts has an impact on the financial position of the business. The benefit of revenue receipts is derived only for one financial year, while the benefit of capital receipts is derived for more than one financial year. Revenue receipts do not generate capital receipts, while capital receipts help to generate revenue receipts. Examples are sale of goods and services, rent received, commission earned, while examples of capital receipts are sale of fixed assets, issue of shares and debentures, raising loans. Next topic is capital expenditure. It means a company's major long-term expenses incurred to aid the process of production, reduce cost and increase profits. These are incurred for acquiring a fixed asset which is purchased to use in the business and not to resale. These expenditures increase the earning capacity of the business. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, जो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, जिनका यूज़ करके फिक्स्ड एसेट्स खरीदे जाते हैं और उन फिक्स्ड एसेट्स का पर्पज़ क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, जैसे कि लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी, फर्नीचर। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। प्रेलिमाइनरी एक्सपेंसेस, इनका मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, लीगल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जब शेयर्स इशू होते हैं तो अंडरराइटर्स को कमीशन देना पड़ता है, ये सारे एक्सपेंसेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस ऑन डेवलपमेंट एंड रिसर्च, तो डेवलपमेंट और रिसर्च पे जो खर्चा होगा उसका फ़ायदा कई सालों तक मिलता रहेगा ना, इसीलिए ये कैपिटल नेचर के होते हैं और इन सबको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगला है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट रिफर्स टू शॉर्ट टर्म बिजनेस expenses used within one financial year. These expenditures are incurred for conducting day-to-day business of a firm. These are incurred on a regular basis and are of recurring nature. तो डे टू डे बेसिस पे जो भी खर्चे होते हैं उन्हें हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जैसे कि सैलरी देना, मजदूरों को वेजेस देना, रेंट देना, रॉ मटेरियल परचेज करना। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। First point is capital expenditure means the expenditure incurred to acquire fixed assets or increase the value of fixed assets, while revenue expenditure means the expenses for maintaining day-to-day business. Capital expenditure provide utility for more than one financial year, while revenue expenditure provide utility only for one financial year. Capital expenditure are non-recurring in nature, they are not repeated frequently, while revenue expenditures are repeated frequently, they are recurring in nature. Capital expenditure increases the earning capacity of business, while revenue expenditure maintains the earning capacity of business. Next point is capital expenditure are recorded on the asset side of balance sheet, while revenue expenditure are recorded on the debit side of trading account or profit and loss account. The amount involved is relatively high in case of capital expenditure, but it is low in case of revenue expenditure. Capital expenditures are written off in many years in which the benefit of the expenditure is utilized, but revenue expenditure are written off only in one financial year in which the benefit is utilized. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, जैसे कि कोई मशीन खरीदी तो उसका यूज़ हम कई सालों तक करते रहेंगे ना, तो उस मशीन को ख़रीदने में जो एक्सपेंस आया है वो सिर्फ उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना लिख के उसे आगे आने वाले कई सालों तक जिसमें उस मशीन का यूज़ होगा लिखा जाता है। जैसे कि 10 लाख की कोई मशीन खरीदी गई और ये एस्टिमेट किया गया कि अगले 10 सालों तक इसका यूज़ किया जाएगा, तो हर साल 1-1 लाख रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना, इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है सैलरीज देना, वेजेस देना, रेंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये चैप्टर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा अगर ये सारे टॉपिक्स क्लियर रहेंगे तो आप फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस भी आराम से कर पाएंगे। फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप
कोई भी आइटम देख के ये पता लगा पाएंगे कि इसको इनकम स्टेटमेंट में लिखना है या बैलेंस शीट में लिखना है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।